नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 11। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 11.2 के सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 11.1 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 11.2। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। तो चलिए हल करते हैं। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, इसमें आएगा प्रतिलोम समानुपात। दूसरा है, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया समय और तय दूरी होगी प्रत्यक्ष अनुपात। तीसरा है, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, ये है प्रत्यक्ष समानुपात। चौथा है, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, ये है प्रतिलोम समानुपात। पांचवा है, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल, ये है प्रतिलोम समानुपाती। प्रश्न 2 है, एक टेलीविज़न गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप में वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है। तो चलिए हल करते हैं दूसरे सवाल को। कुल पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपए। दी गई सारणी के अनुसार यदि विजेताओं की संख्या 1 है तो पुरस्कार राशि हुई 1000। यदि विजेताओं की संख्या 2 है तो पुरस्कार राशि हुई 1 लाख बटे 2 यानी 50,000 रुपये प्रत्येक विजेता को। यदि विजेताओं की संख्या 4 हो तो पुरस्कार राशि होगी 1 लाख बटे 4, काटेंगे तो प्रत्येक को 25,000 रुपये मिलेंगे। यदि विजेताओं की संख्या 5 हो तो पुरस्कार राशि 1 लाख बटे 5, काट देंगे, ये आएगा 20,000 रुपये प्रत्येक को। यदि विजेताओं की संख्या 8 हो तो पुरस्कार राशि है 1 लाख बटे 8, काट देंगे, ये आएगा 12,500 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। आगे है, यदि विजेताओं की संख्या 10 हो तो पुरस्कार राशि 1 लाख बटे 10, काट देंगे, ये आएगा 10,000 रुपये प्रत्येक को। आगे है, यदि विजेताओं की संख्या 20 हो तो पुरस्कार राशि होगी 1 लाख बटे 20, काट देंगे, 5,000 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। तीसरा सवाल है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किसी भी क्रमागत तीलियों के युग्म के बीच का कोण बराबर है। तो उसने सारणी बनाई है, उसके हिसाब से करेंगे हल। जब 4 तीलियां हो तो उनके बीच का कोण होगा 90 डिग्री और जब 6 तीलियां हो तो उनके बीच का कोण है 60 डिग्री। एक्स और वाई व्युत्क्रमानुपाती हैं। जब 8 व्युत्क्रमानुपाती हैं तो 360 बटे 8, काट देंगे, ये आएगा 45 डिग्री। अब आगे हैं, जब 10 तीलियां हों तो उनके बीच का कोण 360 बटे 10, काट देंगे, ये आएगा 36 डिग्री। जब 12 तीलियां हों तो उनके बीच का कोण 360 बटे 12, काट देंगे, ये आएगा 30 डिग्री उत्तर। अब अगले है, इसी का पहला भाग है 3, क्या तीलियां की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो उत्तर होगा हाँ। दूसरा है,
यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। तो ये है हल। जब तीलियों की संख्या 15 हो तो उनके बीच का कोण 360/15, यानी काटेंगे इसे, आएगा 24 डिग्री आंसर। तीसरा सवाल इसी में ही है, तो इसे करेंगे। तीसरा सवाल, जब तीलियों की संख्या के बीच का कोण 40 डिग्री तो तीलियों की संख्या होगी 360/40। 0 0 काट देंगे और फिर 3 निम 4 निम 36, तो 9 तीलियां आंसर आएगा। अब है प्रश्न 4। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। बच्चों की संख्या 24, प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या 5। मिठाइयों की कुल संख्या है 24 गुना 5 हो गई 120। जब बच्चों की संख्या 20 यानी 4 से कम हो तो प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या होगी 120/20। काटेंगे, 20 छिक्का 120, तो 6 आंसर आएगा, यानी प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। प्रश्न 5। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा। हल करते हैं इसे। पशुओं की संख्या 20, क्योंकि भोजन पर्याप्त है 6 दिन का, इसलिए कुल जितने दिनों के लिए भोजन पर्याप्त है 20 गुना 6 यानी 120 दिन। जब 10 पशु और आ जाएं तो पशु हो गए 30, 20 जमा 10 के लिए पर्याप्त दिन होंगे 120/30। 120/30 को काटेंगे, ये आएगा 4 दिन इसका आंसर। अब है प्रश्न 6। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यदि 3 व्यक्ति पुनः तार लगाने का कार्य करते हैं 4 दिन में, तो एक व्यक्ति घर में पुनः तार लगाने का काम करेगा 4 गुना 3 यानी 12 दिन में। तो 4 व्यक्ति घर में पुनः तार लगाने का काम करेंगे 12/4। काट देंगे, 4 तिये 12, यानी 3 दिनों में वो काम को कर देंगे। अब है 7वां सवाल। बोतलों के एक बैच को 25 बॉक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें हैं। यदि इसी बैच को बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्स भरे जाएंगे। हल करेंगे इसे। एक बक्से में बोतलों की संख्या 12 है। 25 बक्सों में बोतलों की संख्या 12 गुना 25 यानी 300 बोतलें। जब एक बक्से में 20 बोतलें हों तो बक्सों की संख्या होगी 300/20। तो इसे काटेंगे, ये आएगा 15 बक्से। प्रश्न 8। एक फैक्ट्री के कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितने मशीनों की आवश्यकता होगी। हल करेंगे इसे। 42 मशीनों की दी गई वस्तुओं को बनाती हैं 63 दिन में। एक मशीन दी गई वस्तु को बनाती है 63 गुना 42 दिन में। उतनी ही वस्तुएं बनाने के लिए 54 दिनों में मशीनें चाहिए। 63 गुना 42/54। अब हम इसे काटेंगे, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर काटेंगे हम 9 7 63 और 9 6 54। 6 से काट देंगे, 6 7 42, तो 7 और 7 बचा, दोनों गुना करेंगे, आएगा 49 मशीनें। प्रश्न 9। एक कार एक स्थान तक पहुँचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। हल करेंगे। कार की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 2 घंटे, तय की गई दूरी है 4 गुना समय, तो 60 गुना 2 यानी 120 किलोमीटर। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लिया गया समय है 120/80। 120/80। अब 120/80 को काट देंगे, 0 0 कट गई, 4 दूनी 8, 4 तिये 12,
3/2, 2 से भाग देंगे 3 को तो आएगा 1 सही 1/2 घंटे। अब है प्रश्न 10। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। पहला है कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो पाएगा? और दूसरा है एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? व्यक्तियों की संख्या 2। एक पहले सवाल का करेंगे, खिड़कियों को लगाने के लिए गए दिनों की संख्या 3, तो एक खिड़की को लगाने में लिए गए दिनों की संख्या 3 गुना 2 यानी 6 दिन। दूसरा है 6 दिन, एक दिन में खिड़कियां लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या 2 गुना 3 यानी 6 व्यक्ति। ये आंसर है हमारा। अब है प्रश्न 11। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है। यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश हों तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? प्रतिदिन कालांश की संख्या 8, प्रत्येक कालांश की अवधि 45 मिनट, कुल अवधि 45 गुना 8 यानी 360 मिनट। यदि कालांश की संख्या 9 हो तो प्रत्येक कालांश की अवधि होगी 360/9। काट देंगे, 9 चौक 36, 0 का 0 यानी 40 मिनट आंसर। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न 1, यदि 2 राशियां प्रतिलोम अनुपात में हैं तो उनका गुणनफल होता है A 0, B 1, C स्थिरांक, D परिवर्तनीय। इसका सही उत्तर है C स्थिरांक। प्रश्न 2, यदि 6 श्रमिक किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो 4 श्रमिक उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? A 8, B 16, C 18, D 24। इसका सही उत्तर है B 18 दिन। प्रश्न 3, यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में हैं और x बराबर 4 जब y बराबर 6 तो x बराबर 8 होने पर y का मान क्या होगा? A 3, B 12, C 24, D 48। इसका सही उत्तर है B 3। प्रश्न 4, यदि किसी कार्य को 10 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा करते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? A 10 दिन, B 12 दिन, C 8 दिन, D 6 दिन। इसका सही उत्तर है D 10 दिन। प्रश्न 5, यदि किसी कार्य को 8 व्यक्ति 20 दिन में पूरा करते हैं तो 4 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? A 10 दिन, B 20 दिन, C 30 दिन, D 40 दिन। इसका सही उत्तर है D 40 दिन। अब आगे हैं, यदि 2 राशियां प्रतिलोम अनुपात में हैं और एक राशि दुगनी हो जाती है तो दूसरी राशि होगी A दुगनी, B आधी, C 3 गुना, D समान। इसका सही उत्तर है B आधी। प्रश्न 2, यदि 5 मशीनें एक काम को 12 दिनों में पूरा करती हैं तो 10 मशीनें वही काम कितने दिनों में करेंगी? A 6, B 8, C 10, D 12। इसका सही उत्तर है A 6। प्रश्न 3, x और y प्रतिलोम अनुपात में है। यदि x बराबर 10 और y बराबर 3 तो x बराबर 15 पर y का मान क्या होगा? A 1, B 2, C 4, D 5। इसका सही उत्तर है B 2। प्रश्न 4, यदि 2 राशियां सीधा अनुपात में हैं और x बराबर 2 पर y बराबर 10 तो x बराबर 6 पर y का मान क्या होगा? A 15, B 20, C 25, D 30। इसका सही उत्तर है B 30। यदि 12 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं तो 9 व्यक्ति वही कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? A 12, B 20, C 24, D 30। इसका सही उत्तर है C 24। अब आगे हैं, यदि 3 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो 6 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? A 6, B 12, C 9, D 3। इसका सही उत्तर है A 6। अगला प्रश्न है, x और y प्रतिलोम अनुपात में है। यदि x बराबर 6 और y बराबर 4 तो x बराबर 3 पर y का मान क्या होगा? A 2, B 4, C 8, D 12। इसका सही उत्तर है C 8। यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में यात्रा पूरी करती है तो वही दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पूरी होगी? A 3 घंटे, B 4 घंटे, C 5 घंटे, D 6 घंटे। इसका सही उत्तर है B 4 घंटे। अगला प्रश्न है, x और y प्रतिलोम अनुपात में है। यदि x गुना y 36 और x बराबर 9 तो y क्या होगा? A 2, B 3, C 4, D 6। इसका सही उत्तर है D 4। यदि 8 लोग एक कार्य को 15 दिनों में करते हैं तो 12 लोग वही कार्य को कितने दिनों में करेंगे? A 10, B 12, C 8, D 6। इसका सही उत्तर है A 10। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 12 गुणनखंड में प्रश्नावली 12.1 के सवालों को हल करवाऊंगी
और उसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।